आज सारी ये बातें महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह सारी देंगे? बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो आप गए। उसको हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज अनभक्तों भाइयों की धुलाई हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे बाबा का एक बयान जो है बहुत वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से बाबा को मंच पे बुलाया गया और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी बाबा से सवाल करने के लिए कि बाबा ये इस तरह का बयान आप मत दीजिए कि गाय के गोबर में से गेहूं निकाल के खाने से संतान होगी एंड ऑल। तो ये सब वीडियो में आज देखने को मिलने वाला है दोस्तों। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। उसके साथ साथ हम काफ़ी ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो आंखों पे पट्टी बांध के चलते हैं, उनको यही नहीं पता कि रास्ता किधर है और कुआं किधर है। पिक्चर चालू करो बे। रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं? आज सारी ये बातें महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह सारी देंगे? बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। आप उसको हमने पढ़ा है। आप उसको बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। बीच में ना बोल। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों कि नहीं पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है वो कि गाय बच्चे का नहीं हो गोबर रहे खा हैं? के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है। तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए। समाज को तार्किक बात है, आप मानो ना जवाब मानो दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया कि जैसे धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा है। कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है क्या? कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? गजब बेइज्जती है जी। वहाँ पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाह रहे? आप बताइए। हाँ, एक एक करके आराम से। राधे राधे। गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसके गेहूं निकलता है उसे धोने किसमें से गेहूं किसमें से निकलता है? गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो देख। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। शुद्ध आजादी मिली है 2014 के बाद भारत। हाँ 1947 में क्या मिला? 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। दूसरा वाला कंप्यूटर जी एक और देखें। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। लास्ट वन सर। जी जरूर। ओके। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो चाइना को लाल आंखें दिखा देते हैं, लेकिन एंटी ठग एजेंसी को लाल आंखें नहीं दिखा पाते। ये वो नरेंद्र मोदी जिनका 56 इंच का सीना है, लेकिन उसके भाषणों में हकीकत में 26 इंच के सीने के साथ छात्रों के मुद्दे पे सांप चुम जाता है। ये बाहर देशों में जाके कहते हैं हमने वॉर रुकवा दी। आप मणिपुर की वॉर नहीं रुकवा पाए, आप छात्रों के मुद्दे फैसले नहीं ले पा रहे हैं, आप क्या वॉर रुकवाएंगे? ये इस तरीके से अमृत काल की बात कर रहे हैं। ये नया भारत जहाँ छात्रों को उनका न्याय नहीं मिल रहा। बाहर से आके यहाँ पे गजबाए हिंद यहाँ करोगे हिंदुस्तान में? गजवाए हिंद बताइए। किसको हिंद क्या है? गजबाए हिंद बताओ। गजवाए हिंद पता ही नहीं, जब पता ही नहीं किसको आपको पता है तो बताइए। एक गुड क्वेश्चन क्या है? पत्थर गजवाए देखो, ये बदल रहे हैं, पॉइंट बदल। गजवाए हिंद बताओ। मुझे पता है। अरे बोलना कुछ तो बोल। ये बोलिए गजवाए हिंद क्या है? आपने बोला गजवाए हिंद। हिंदुस्तान को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोई। हाँ गजवाए हिंद। और क्या? पहले जाइए पढ़ कर आइए, पहले पढ़ कर आइए आप। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े ये सुनो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुनो मेरी सुनो। देश का तुम वेस्ट हो, देश का तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है। और तुम्हें जो सुनना है वो बर्बाद, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद।
तो चलिए शुरू करते हैं। देखो उधर आपकी पार्टी शायद समझती है कि डेमोक्रेसी कुछ जर्नलिस्ट को बैन करके आगे बढ़ेगी। मैं इसका जवाब दे देता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2014 से पहले गोदी मीडिया की संज्ञा इस देश में क्यों नहीं सुनते थे? गुड क्वेश्चन। और 2014 के बाद गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। जो गंभीर और बुनियादी सवाल ये है कि 2014 के बाद जो गोदी मीडिया की संज्ञा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि कई जो एंकर्स हैं जब वो कवर करने जाते हैं पब्लिक इवेंट्स, तो आप देखते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके माइक छीन लेते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। माफ कीजिएगा, जो गोदी मीडिया नहीं है वो तेरी भी जली ना। गोदी मीडिया बुलाइए, जो मर्जी बुलाइए, किसी मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आप इसको दे दी हमें आजादी, बजा बजा तूने गाल, बड़नगर के संत तूने कर दिया कमाल। क्या बात है सर, क्या आंधी में भी जुमले तूने कैसे दिए उछाल, बड़नगर के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी, बजा बजा तूने गाल, बड़नगर के संत तूने कर दिया कमाल। कोरोना से लड़ी तूने अजब ढंग से लड़ाई, मांगी जो पीपी किट तो तूने थाली बजवाई। नोटबंदी करके छीनी सबकी गाढ़ी कमाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई। नेपाल देश जो है हिंदू राज्य होने से विकास नहीं कर पाया, बहुत नीचे चला गया। नेपाल इतना गरीब हो गया, लोग बहुत ही उत्पीड़न में रहा, तो उससे मुक्ति के लिए जो है हमने उसको फेंकना पड़ा। तो भारत अभी इतना अच्छा काम कर रहा है ना, इसमें लोकतंत्र जो बाबा साहब का संविधान की तरह से समानता, शिक्षा, बहुत ही उन्नति कर रहा है। हम तो उसी को कॉपी करके हम नेपाल में भी लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए। इतना अच्छा संविधान को छोड़कर वो लोग हिंदू राष्ट्र करके इंडिया को क्या फायदा होगा? मेरा प्रश्न है, वो तो इंडिया को डूबेगा, डूब लेगा, इंडिया टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, इंडिया इंडिया नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनाया था थोड़े 50 वर्ष करीब करीब हम लोग, तो हमने उसको जो है विरोध करके जन युद्ध करके उसको फेंक दिया था। हिंदू राज्य और हिंदू राजा भी फेंक दिया था, क्योंकि अरे बड़े खतरनाक लोग हैं कि हिंदू राज्य के पास एक राजा भी आता है। तो हिंदू राज्य सिर्फ हिंदू राज्य नहीं होता, राजा होना चाहिए। तो आप भारत में फिर नया राजा क्रिएट करेंगे क्या? राजा बिना हिंदू राष्ट्र नहीं होता। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। Wake up to reality. वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ये है मोदी की महिला बाल विकास राज्य मंत्री, नाम है सावित्री ठाकुर। इनको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तक लिखना नहीं आता है। अब आप खुद देख लीजिए, मंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं लिख पा रही है, बेटी पढ़ाओ बचाओ। 5-5 किलो अनाज मिलत बा। अरे वो अनाज गुजरात में हमारे खराब निकल जाई मुहम्मद से, अपने गुजरात से खेती कई के ना हमने 5 किलो भेजा था हमारा। हमने गरीब मजदूर किसान मजदूरा आदमी हमने अपन मजूरी धतूरी कई के लिए बते, तो नून ना चला था, तेल ना चला था, तो में 2 किलो 4 किलो 5 किलो हम लोगों ने अपन देखा अपन नून तेल 2,000 खातों में भेजा था। तो उनका हम जनबे न करी खतौनी बनकर कहाँ जरी गई। खेतवा में खेते वाला नहीं हमके ना है तवनी खतौनी मिलत, हमने नहीं उनका रहतवनी खतौनी ना हमें चाहिए। आई जाओ ना 5 किलो का नंगा लेता हुआ, वो जनता के जात है, जनता के लवट के आवत था, वो अपने घर में से गुजरात खेती ना कैले रहना है, गुजरात से ना भेजा था हमारे। अरे ये सरकार ही फर्जी है,
मैं गर्व नहीं, मैं शर्म करता हूं कि एक डरपोक चूहा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। एक चूहा प्रधानमंत्री है। गोदी मीडिया आती है तो मोदी जी की चरण छू के आती है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गजब बेइज्जती है। सांसद हैं गोंडा के छे तो क्या हुआ, हम किसान हैं, लोग क्या कहते हैं, जेल में करवा के रहेंगे। अगर हम जमीन में अनाज बोना भी जानते हैं ना, तो मोदी के सीने में भी अनाज बो देंगे। काम क्या? मैं बता रहा हूँ। रुको तो, अरे रुको। लेकिन राजकुमार भाटी जी, अब नागरिकों का कल्याण नहीं होगा, मतलब जो यादव हैं उनका कल्याण होगा, या फिर जो पिछड़ी जाति से आप अलग अलग लोगों को चुनते हैं या बताते हैं कि ये इनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, उनका होगा। अभी बता कि अगर हम ईमानदारी से 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लें, ईमानदारी से, तो सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, फिर हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। पहला तो ये कि क्या जाति एक सच है इस देश में? कोई कह दे कि जाति नहीं है तो मैं मान लूंगा कि ये मांग गलत है। इस देश का सच है एक जाति, कड़वा सच है। दूसरा, क्या जाति भेदभाव होता है? होता है, हर स्तर पर होता है। प्राइमरी स्कूल से लेकर आईएएस के एग्जाम तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह होता है। तीसरा, क्या दलित और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हुआ है इस 70 वर्ष के स्वतंत्रता दौर में? क्या उन्हें उनके हक मिल पाए हैं जो संविधान ने व्यवस्था की है, या जो आरक्षित कोटे उनके लिए तय किए गए, क्या वो पूरे हो पाए हैं? अगर हम इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से ढूंढ लें, लेकिन हम ईमानदार नहीं रहते जब इन चौप चर्चा होती है। बात तो सही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये जॉर्ज सोरोस है, राहुल गांधी का मुखौटा है। हाँ बेटा। और यही सच्चाई है कि जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग जो कह रहा है, वो राहुल गांधी यहाँ पे सत्ता पाने के लिए दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अपने नेता प्रतिपक्ष का जो इनका पद है उसका, और जो राहुल गांधी कहते हैं वो जॉर्ज सोरोस आगे बढ़ाते हैं, और राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं। अरे बस कर। ठीक है, अभय दुबे जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना जी। आज अडानी की कंपनी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता तिल मिलाए हुए हैं। सही पकड़े हैं। उनके प्रवक्ता बनकर इस चैनल पर आए। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर तो नहीं है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देख ही लिया होगा। बाबा जी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये हमारे अनभक्त भाइयों के बारे में आपकी क्या राय है उनके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।